अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब कर रहे हैं। दुनिया से मुकाबला कर सके। और ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम पता नहीं क्या क्या कर रही है, ये हमारा तालीमी निज़ाम का तबाही की शुरुआत। हम मिलकर एक ऐसा तालीमी निज़ाम बनाएंगे जो मॉडर्न होगा, जो पाकिस्तान का नौजवान को तैयार करेगा कि मुकाबला अगर पाकिस्तान में करना है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में करना है तो वो कर सके। मगर वही नौजवान पाकिस्तान की तालीम लेके अगर उसने मिडल ईस्ट में मुकाबला करना है रोजगार, वो जो एजुकेशन है उसको मुकाबला करने की सलाह दे, अगर उन्होंने जाके मुकाबला करना है रोजगार करना है तो वो तालीमी इदारे से उतना तालीम नहीं हो सके। हम चाहते हैं कि आपको रोजगार के मामले में हर सतह, हम तो हुकूमत की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हमारा हुकूमत अगर आया तो उसका दिन रात काम ये होगा, दिन रात काम यही होगा। हर रात में मैं अपने वज़ीरों से पूछूंगा, हर रात हम तालीम करेंगे कि कितने नौजवानों को आज इस दिन रोजगार। लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया। और अब कुछ बात करेंगे वजीर आजम के MLC में खिताब की। मुल्क की दौलत लूटने वालों का पैसा वापस लाने में कामयाब हो गए तो अशिया की कीमतें आधी कर देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने MLC में खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन ने खत लिखकर रूस के खिलाफ बात करने का कहा, लेकिन हम आज़ाद खारजा पॉलिसी पर गामजन हैं। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान को किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं ला रही? इमरान खान ने कहा कि महंगाई कम करने के लिए इक़दाम किए हैं और भी करेंगे। पेट्रोल डीजल सस्ता किया और पैसा आने लगा तो अवाम पर मजीद पैसा खर्च करेंगे। उनका मजीद कहना था कि नेटो का साथ देकर हमारे 80,000 शहरी शहीद हुए, इस पर भी किसी ने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। आज हमने मुल्क को आलमी फोरम पर इज्जत दिलाई है। पीपल्स पार्टी का जो 2008 से 13 का दौर था, उस दौर में ज्यादा महंगाई थी, लेकिन इस महंगाई के बावजूद इंशाअल्लाह हमने पूरी कोशिश की कि आपके ऊपर हम कम बोझ डालें। मेरा अपनी कौम से वादा है, जितना जितना आप हमारे टैक्स देते रहेंगे वो सारा टैक्स मैं अवाम के ऊपर बोझ कम करने पे लगाऊंगा। ये जो भगोड़ा बैठा हुआ है लंदन में, इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी हमने उनका साथ दिया। 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? बुज़दार सरकार एक मरतबा फिर मुश्किल में पड़ गई है। PTI के 35 में से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को हटाने का मुतालिबा कर दिया। इसी बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा ये अरकान कौन है और नाराज क्यों हैं? क्या क़यादत ने इनको मनाने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, जैसे कि एक मरतबा फिर जो है उस्मान बुज़दार जो है वो मुश्किलात का शिकार होने की तरफ जा रहे हैं और ज़राए का ये कहना है कि PTI में बगावत का आगाज जो है पंजाब से होने का इम्कान है। तो मैंने क्या पढ़ा? अपोजिशन से मिलकर अदम एतमाद लाएंगे। PTI नाराज MPs ने वादे तौर पे कहती है और ज़राए ने ये भी कहा कि 35 से 40 हुकूमती MPs हम ख्याल ग्रुप को तश्कील दिया गया है और नए ग्रुप के 20 से ज़ायद MPs तरीन ग्रुप से जल्द मिलेंगे, जबकि तरीन ग्रुप के 15 और नए ग्रुप के MPs मिलकर तकरीबन ये जो तादाद बन रही है हम ख्याल लोगों की, ये तकरीबन 40 के करीब बन रही है। और मेन वजह ये बताई जा रही है कि काब लीग की ताखीर की वजह से नून लीग ने हम ख्याल ग्रुप को सामने आने का कहा है और बुज़दार सरकार को तब्दील ना किया गया तो नया ग्रुप नून लीग के साथ मिलकर वज़ीर आला पंजाब जो है उनको हटाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कह रहे हैं ग्रुप में 5 से ज़ायद वज़रा और चंद नए चेहरे भी जो है वो सामने आ सकते हैं और हम ख्याल ग्रुप ने ये वाजे कर दिया है कि अब बहुत हो गया और उस्मान बुज़दार को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते और कुछ वज़रा और MPs ने ग्रुप में शमूलियत से इनकार भी किया है। जी अब्बास नकवी, आपका बहुत शुक्रिया।
PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी, हमारे नंबर्स पूरे हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बुज़रा सरकारी खर्चे पर मुल्क से भागने की कोशिश में हैं, आज हुक्मरान तन्हा हो चुके हैं। कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के मेंबरान कौमी असम्बली को आज रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुशावरत के बाद अपोजिशन पार्टीज के पार्लिमानी लीडरान को हिदायत जारी की गई है। तमाम मेंबरान को आज रात तक हर सूरत अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन जमातें कल से पार्लियामान में हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों का आगाज करेंगी और रवा हफ्ते कौमी असम्बली इजलास बुलाने के रिक्वेजिशन जमा कराएंगी। PTI के सिंध हुकूक मार्च के इस्तकबाल के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद कायदाबाद कराची पहुंच गई है। कारकुनों का इस्तकबालिया कैंप में पार्टी नगमों पर रक्स जारी है। कायदीन के खिताब के लिए कंटेनर भी लगाए गए हैं। जबकि सिंध हुकूक मार्च के इस्तकबाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, बताइएगा कि मार्च के इस्तकबाल के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं और मार्च की आमद कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँ नाजरीन को, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली थी वो आ चुकी है। उनकी लीडरशिप इस वक्त कंटेनर पे मौजूद है। हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमा जो हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ पर। शाह महमूद कुरैशी भी, उनका भी इस्तकबाल किया गया है। अली जैदी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जो पार्टी की क़ियादत है वो तो यहाँ पर मौजूद है, कारकुनान भी जो है वो मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर दिखाए नाजरीन को, यहाँ पर पार्टी के परचम उठाए हुए हैं, मुख्तलिफ नगमे और तराने जो है पार्टी की जानिब की तरफ से वो बजाए जा रहे हैं। और कायदाबाद का ये मेन वो टॉप मुकाम है जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान अभी भी उनकी में के आ रहे हैं। इस वक्त जो है सिंध हुकूमत के खिलाफ जो है वो बातें की जा रही हैं और नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है, नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है। अली, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि दुश्मन मुल्क में शिया सुन्नी फसादात की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उनका मंसूबा नाकाम बना दिया। मटियारी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि 75 सालों से शतरंज का एक खेल खेला जा रहा है जिससे पाकिस्तानी आवाम का कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही हुआ है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए दुआ ही की जा सकती है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI को बार बार अल्लाह ने मौका दिया, आजमाया। उनके अपने वजीरों के, मशीरों के दिन तो बदल गए, हालात अच्छे हो गए, लेकिन गरीब आदमी का दिन तो नहीं बदला। उनके हालात में कोई फर्क तो नहीं आया। पाकिस्तानी मर रहे हैं, खून बह रहा है और ये पहला धमाका नहीं है, एक तसलसल है, ये एक सिलसिला जारी है और ज़ाहिर है इसके पीछे हमारे दुश्मन का हाथ मौजूद है। हम उनकी मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि आप आपस में लड़ते हैं, दहशतगर्दों से लड़ो, इस मुल्क में बेइंसाफी के खिलाफ लड़ो, उस पर आप सबका इत्तेफाक है। आपस में लड़ाई है, मुफादात की लड़ाई। मीरपुर खास में आज MQM पाकिस्तान पार्ट शो करेगी। पोस्ट ऑफिस चौक पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जहां MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर अरकान राब्ता कमेटी खिताब करेंगे। जलसे से कबल MQM पाकिस्तान के कारकुनान की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिलों पर रैलियां निकाली गई, जबकि कायदीन का शहर से बाहर इस्तकबाल किया गया और रैली की सूरत में जलसागाह लाया गया। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के आगे बेबस हो गई है। 24 घंटों में डकैती के 8 वाक़यात, डकैती मज़ाहिमत पर 6 शहरी जख्मी हो गए। कराची में जराइम की बढ़ती शरह के हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जिया से। ज़ुहैब, एडिशनल IG ने तो बड़े दावे किए थे जराइम रोकने के लिए, क्या सिर्फ सब दावे ही दावे थे? देखिए, बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम जो है कराची में वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कराची पुलिस इस स्ट्रीट क्राइम को काबू करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो 6 शहरी डकैती मज़ाहिमत के दौरान जख्मी भी हो गए और अपनी जो कीमती अशिया थे उससे भी महरूम हो गए हैं। लेकिन जो मुल्जिमान हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। CCTVs भी मंजर आम पर आ रही है, मुल्जिमान की शनाख्त भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो कराची में स्ट्रीट क्राइम है उस पे कमी नजर नहीं आ रही है। और अभी लियाकताबाद, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, इन मकामात पे 24 घंटे के दौरान न्यू कराची
इंडस्ट्रियल एरिया में 6 अफराद जो है वो डकैती मज़ाहमत के दौरान जख्मी हो गए हैं। जी सुहेब, आपका बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर वाटर बोर्ड ने कार्रवाई की। एंटी थीफ्ट सेल ने डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके गडाब में गैर कानूनी तालाब और टैंक मिसमार कर दिए। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। लाड़काना के चांदिका मेडिकल कॉलेज के तालिबा नौशीन कासमी की हलाकत के मामले ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। नौशीन कासमी का पोस्टमार्टम करने वाली MLO डॉक्टर रुखसार समू ने पुलिस सर्जन लाड़काना और प्रिंसिपल चांदिका मेडिकल कॉलेज को खत लिख दिया है। खत के मतन में कहा गया है कि नौशीन कासमी की फॉरेंसिक रिपोर्ट में तजाद है, लिहाजा हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने के लिए नया खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। डॉक्टर रुखसार समू की दरख्वास्त पर पुलिस सर्जन लाड़काना ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए खत लिख दिया है। पेशावर में शिया उलमा काउंसिल की जानिब से कुछ रिसालदार खुदकुश धमाके के खिलाफ और शोहदा से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी उलमाए कराम समेत शोहदा के लवाहिकीन और दीगर अफराद ने शिरकत की। मजीद बताएंगे नवाब शेर। जी नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुछ रसालदार में खुदकुश धमाके के खिलाफ और शहीदों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। मेरे साथ इस वक्त शिया उलमाए कौंसिल के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शबीर साहब मौजूद है, उनसे बात करते। सर जी, बहुत बड़ा सानहा था, क्या कहेंगे? सिक्योरिटी फराम करना किसकी जिम्मेदारी? रियासत की जिम्मेदारी। ये कंप्लीट सिक्योरिटी लैब्स है, टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए और इस टारगेटेड ऑपरेशन के ज़रिए बाकायदा तौर पर जो भी सहूलतकार था आखिर तक उसे पकड़ा जाए और आइंदा किसी मजलूम के खून को बहने को रोका जाए। हमें बहुत अफसोस है कि हमारे बहुत से भाई इस दुनिया से रुखसत हुए, शहीद हो गए और एक बड़ी तादाद जो ज़ख्मी हुई है। और मैं हुकूमत से कहूँगा कि अभी तक आपने कोई कंपनसेशन ऐलान नहीं किया। क्या चाहते हैं? एक और बात मैं इंशाल्लाह अपनी स्पीच में कहूँगा, जो यहाँ नहीं कहना चाहता, कि कितनी केयरलेस है हुकूमत। हम समझते हैं कि हुकूमत फेलियर की तरफ जा रही है, पता नहीं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, संभाल नहीं सक रहे हैं। शेख रशीद साहब का बयान हमारे लिए ताज्जुब आवर है। यहाँ पर मुझे बताया गया है कि बाकायदा थ्रेट अलर्ट जारी किया गया और 13 लोगों के बारे में बताया गया कि पेशावर आए हुए हैं। मैं कहता हूँ खुदारा मेरे मुल्क को बचाओ, मेरे पाकिस्तानियों को बचाओ और ऐसी हर हरकत से अपने आप को दूर रखो जिससे मेरे प्यारे मुल्क को नुकसान। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि सहूलतकारों और दहशतगर्दों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक उनको पहुँचाया जाए। जी नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। सानिया जामिया मस्जिद इमामिया कूचा रिसालदार ने अलमनाक दास्तानों को जन्म दे दिया है। सानहे ने कई खानदानों को बर्बाद कर दिया। 16 बरस का मिर्जा हसनैन भी इस सानहे में अपने प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ गया। गम से निढाल वालिद अपने बुढ़ापे के सहारे को याद करके जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। रिपोर्ट देखिए। सानहे जामे मस्जिद इमामिया कूचा रिसालदार में 16 बरस का मिर्जा हसनैन दिल में लोगों की खिदमत का जज्बा लिए दुनिया से रुखसत हो गया। शहीद के वालिद कहते हैं शहीद ने कभी भी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया, हमेशा उनकी खिदमत और ताबेदारी की। बहुत ही अच्छा बेटा था मेरा, मतलब जो बात कहता था उसको फौरन मतलब एक्सेप्ट करता था। जी ओके हो तक अभी करता हूँ बाबा। बहुत ही मिलनसार और बहुत ही प्यारा बेटा था। क्या कहूँ आपको, अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मिर्जा हसनैन न सिर्फ फलाही कामों में हिस्सा लेता था बल्कि वालिदा के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता था। हर बात हंसी मजाक में करना, हर किसी की मदद करना, नमाज गुजार परहेज़गार था। अब सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था अपनी, और दोस्त और अहबाब हर किसी के साथ मतलब दिल खुश उनका करता था, उनके साथ रहता था। शहीद के वालिद कहते हैं कि दहशतगर्दों ने उनसे बुढ़ापे का सहारा ही छीन लिया और उनकी कमर तोड़।
रावलपिंडी टेस्ट में बल्लेबाजों का राज तीसरे दिन भी जारी रहा। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 271 रन बनाए। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग जोड़ी ने पाकिस्तानी बॉलर्स को कोई कामयाबी हासिल नहीं करने दी। उस्मान ख्वाजा 97 और डेविड वार्नर 68 रन बनाकर आउट हुए। साजिद खान और नुमान अली ने 1 विकेट हासिल की। तीसरे दिन बारिश के बायस खेल वक्त से पहले खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने दूसरे दिन पहली इनिंग्स 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। Nice punch through the offside. He's played that well. Will pick up a single. Lovely channel, good carry, beautifully bowled. इस्लामाबाद के शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में नेपरा की जानिब से सुपर लीग का शानदार इनकाद किया गया। सुपर लीग में 4 टीमें मद्दे मुकाबले आईं। फाइनल में कांटे के मुकाबले के बाद नेपरा यूनाइटेड ने दिफाई चैंपियन नेपरा सुल्तान्स को मात दे दी। टूर्नामेंट की रंगारंग तकरीब का आगाज चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी और मेंबर सिंध रफीक अहमद शेख और डायरेक्टर जनरल एडमिन नवीद इलाही ने किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे साले अब्बासी। नेपरा मुलाजमीन की ज़हनी नशोनुमा और तफरीह के लिए इस्लामाबाद में नेपरा सुपर लीग का शानदार इनकाद। नेपरा सुपर लीग में मुलाजमीन और इनकी फैमिलीज की बड़ी तादाद में शिरकत। सुपर लीग में मुनक्किदा फैमिली गाला में भी बड़ों और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मेरे पापा नेपरा कलंदर्स में और भी उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेपरा कलंदर्स ही जीतेगी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग वेरी मच। ये कोविड के बाद बहुत अरसे बाद ये टूर्नामेंट हो रहा है और हम सारे इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सुपर लीग में 4 टीमें नेपरा सुल्तान्स, नेपरा कलंदर्स, नेपरा ग्लैडिएटर्स और नेपरा यूनाइटेड शरीक थीं। फाइनल में नेपरा यूनाइटेड ने कड़े मुकाबले के बाद दिफाई चैंपियन नेपरा सुल्तान्स को मात दे दी। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी का कहना था कि नेपरा अपने मुलाजमीन की तफरीह और ज़हनी नशोनुमा के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद आइंदा भी करवाता रहेगा ताकि नेपरा मुलाजमीन सेहतमंद अजहान के साथ तवानाई शोबे से मुतल्लिका लोगों के मसाइल हल कर सकें। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ साले अब्बासी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। JTV ने हमेशा अपने नाजरीन की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मयारी प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। जी उठा पाकिस्तान मेजबान नुसरत हारिस के साथ भी एक मुकम्मल मॉर्निंग शो होगा जिसमें हालात हाजरा और खवातीन और बच्चों की दिलचस्पी समेत तमाम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। जी उठा पाकिस्तान की शो की खास बात होगी कि यहाँ नए टैलेंट को मुतारिफ कराया जाएगा। साथ ही बासलाहियत नौजवानों की सलाहियतों को सराहा जाएगा। शो के दौरान मसाइल सुने जाएंगे और उनके हल भी बताए जाएंगे। आपकी आवाज़ बनेगा GTV। पीर की सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहिए GTV के साथ। मुल्क में जारी महंगाई से जहां आम आवाम का जीना मुहाल है तो वहीं ताजिर बिरादरी भी मुंतज़िर नजर आती है। इस्लामाबाद के बड़े तिजारती मरकज ब्लू एरिया में मोबाइल फोन्स के कारोबार से मुंसलिक ताजिर कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से टैक्सेस और दीगर सख्तियों के बायस कारोबार सुक्कड़ कर रह गया है। शहर इक़्तिदार के मेन तिजारती मरकज ब्लू एरिया के ताजिर टैक्सेस में इजाफे से परेशान हैं। जहां आम शहरी महंगाई से मुतासिर हैं, वहीं मोबाइल फोन्स के कारोबार से मुंसलिक ताजिर भी कारोबारी सरगर्मियां ठप होने का गिला कर रहे हैं। ऐसा टैक्स है कि मतलब इनकी इसके में कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक छोटा फ़ोन जो है उसके ऊपर भी यही टैक्स है। एक जो लेटेस्ट मॉडल है 3 लाख रुपए का फ़ोन है उसके ऊपर भी यही टैक्स है। और इससे जो है ना हमारा मतलब कि बिज़नेस जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और इसके खिलाफ हमने आवाज़ भी उठाई है। हम कोर्ट्स में भी गए हैं। ताजिर कहते हैं टैक्सेस से इजाफे में सेल में वाज़े कमी वाक़ई हुई है। अभी एक फ़ोन पे था टैक्स 40,000, अभी जो है मिनी बजट में इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, डबल कर दिए उसको। 85 पे वो टैक्स लेके गए, इसलिए जो है ना कारोबारी हज़रात तंग हैं बहुत ज़्यादा। ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कारोबारी सरगर्मियाँ सहल बनाने के ठोस इक़दामात करे। लाहौर में 3 रोज़ा फेस्ट फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ पाकिस्तानी ख़वातीन की सियासत में दिलचस्पी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नशिस्त का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ज़ीशान नवाज। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।
الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں فیض فیسٹیول کا آخری روز بچوں، بڑوں، خواتین، علم و زبان اور ادب سمیت مختلف موضوعات پر نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ انسانی حقوق کی کارکن تنویر جہاں آرا نے خواتین کے سیاست میں آنے کو حوصلہ افزا قرار دیا۔ اگر آپ معاشرے میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں تو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں پہ بلاکس ہیں، کیا چیزیں ہیں جس کو ایڈریس کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شنیلا رتھ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بنیادی طور پر میں ایک سوشل ورکر اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں۔ میں نے خواتین کی مسائل کے اوپر، خواتین کی مشکلات کے اوپر بہت کام کیا اور اسپیسیفکلی مائنورٹیز کے اوپر۔ فیسٹیول کے آخری روز صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد اور سابق وزیر خزانہ پنجاب عائشہ غوث پاشا نے بھی خصوصی شرکت کی۔ کیمرامین سلمان میراج کے ساتھ محمد ذیشان نواز، جی ٹی وی لاہور۔ وزیر اعظم موسم کی خرابی کے باعث لاہور پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد جاتے ہوئے خراب موسم کے پیش نظر وزیر اعظم کے طیارے نے ایئرپورٹ لاہور پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز عدنان زیدی سے۔ جی عدنان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے میلسی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا اور ان کے ساتھ سی ایم پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی ساتھ تھے، اور وزیر اعظم نے میلسی کے بعد سیدھا اسلام آباد ہی جانا تھا، لیکن ان کا جو اسپیشل طیارہ ہے اسلام آباد کے اس وقت موسم جو ہے وہ کچھ ناخوشگوار ہے، اسی لیے اس کی ہنگامی لینڈنگ جو ہے وہ لاہور میں کی گئی ہے، جبکہ لاہور کا بھی اگر آج اس وقت موسم دیکھا جائے تو وہ کافی ابر آلود ہے، بادل ہیں، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم اب لاہور پہنچ چکے ہیں اور وہ آج گورنر ہاؤس میں قیام کریں گے۔ جی بہت شکریہ عدنان زیدی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔